ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में बताया गया था उपवास द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के बारे में। प्रत्येक रोग शरीर में विजातीय द्रव्य या मल के बढ़ने का परिणाम होता है। इसीलिए रोग मिटाने का उपाय यही है कि उस मल को बाहर निकालकर शरीर की शुद्धि की जाए, और शुद्धि का पहला उपाय उपवास है। उपवास का अर्थ है सब प्रकार का भोजन बिल्कुल बंद कर देना। जब हम भोजन बंद कर देते हैं तो 10-5 घंटे में हमारा आमाशय या पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, और शरीर की जो प्राण शक्ति भोजन को पचाकर रस रक्त बनाने में लगी रहती थी, वो उस कार्य से छुट्टी पा जाती है और शरीर की सफाई करने के काम में लग जाती है। उपवास अवश्य ही पहला कदम है, पर उसके साथ एनिमा का सहयोग अनिवार्य है। उपवास शरीर के भीतर के मल को कोने कोने से निकालकर मलाशय की तरफ धकेलता है, पर वो सब कचरा अपने आप शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। कारण ये है कि उपवास के समय भोजन न करने के कारण आमाशय और आंतें बहुत कुछ सिकुड़ जाती हैं, और उस समय इनमें इतना कंपन नहीं होता कि वो अधिक मल को बाहर फेंक सकें। बता दें कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की मांसपेशियों या मसल्स में क्रम से संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन एवं विश्रांति रिलैक्सेशन होती रहती है, जो तरंग की तरह आगे बढ़ती रहती है। ये जो कंपन है खाने की नली से लेकर मलाशय तक होता रहता है, जिससे खाया हुआ या पचाया हुआ आहार निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और अंत में जो मल रहता है वो मलाशय से बाहर निकल जाता है। पर चूंकि उपवास में आंतें सिकुड़ी रहने की वजह से इतना कंपन नहीं होता है कि वो मल को बाहर फेंक सकें, तो इसके लिए किसी बाहरी उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे प्रकृति को अपने कार्य में सहायता मिले, और ये उपाय है एनिमा। जो लोग अभी तक सफाई का अर्थ नहाना धोना आदि बाहरी सफाई समझते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। शरीर के ऊपर का मैल तो हमको दिखाई पड़ता है, और इसीलिए हमारा ध्यान बार बार उसकी ओर जाता रहता है और हम उसे साफ कर ही डालते हैं। पर भीतरी गंदगी आंखों से दिखाई नहीं देती, उसे केवल अनुभव से या लक्षणों से जाना जाता है। इसीलिए अनेक लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, पर वो गंदगी अधिक हानि पहुंचाने वाली होती है और धीरे धीरे हमारे समस्त शरीर को मल से भर देती है और रक्त को दूषित कर देती है। यही सब प्रकार के रोगों तथा अस्वस्थता का कारण होता है। जो लोग बीमारी और कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य इस मल की सफाई कर डालना है। शरीर की इस अवस्था की तुलना हम उस नाली के साथ कर सकते हैं जो कीचड़ रुक जाने से सड़ रही हो और दुर्गंध फैला रही हो। बहुत से लोग ऐसी नाली में फिनाइल आदि डालकर उसकी बदबू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर यह उपाय टिकाऊ नहीं होता। दूसरे ही दिन फिर पहले से अधिक बदबू आने लगती है। तब अंत में यही करना पड़ता है कि एक बार नाली में जमे हुए कीचड़ को पूरी तरह निकाल दिया जाए और फिर उसे साफ पानी से धो लिया जाए। ठीक इसी प्रकार छोटी और बड़ी आंतों में इकट्ठा होकर जो मल हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाता है, जब तक एक बार उसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती, तब तक रोग की जड़ कटना संभव नहीं है। अनेक व्यक्ति इस मल को निकालने के लिए जुलाब या दस्तावर दवाओं का सहारा लेते हैं, पर सड़ा हुआ मल इन दस्तों की औषधियों से बहुत कम निकल पाता है। दस्तावर औषधियां जब पेट में पहुंचती हैं तो उनकी तीक्ष्णता के कारण आमाशय में, पेट में पाचन रसों का स्राव होने लगता है। इस रस के साथ अध पचा हुआ भोजन बहकर नीचे की तरफ चला जाता है। औषधि की बहुत सी शक्ति इस आमाशय में ही खर्च हो जाती है। जो थोड़ी बहुत बचती है उसके द्वारा छोटी आंतों से रस निचुड़ता है। इस प्रकार कच्चा मल पतला होकर दस्त के रूप में निकल जाता है। पर दस्तावर दवा का असर
छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है और बड़ी आंत में उपस्थित विकार ज्यों के त्यों बने रहते हैं। पुराने दोष जो बड़ी आंतों में थे वे जैसे के तैसे रहें, केवल आमाशय और छोटी आंतों का कच्चा मल निकल जाए। ऐसे दस्तों से सफाई का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके अतिरिक्त दवा की गर्मी, जलन तथा आमाशय के कीमती रस के दस्त के साथ बहने से पेट में कमजोरी आ जाती है। ये दोनों ही बातें स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं और इसीलिए इस जुलाब की प्रणाली में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है। दस्तावर दवाएं प्रायः अत्यंत गर्म और विषाक्त भी होती हैं। वे यदि दस्त लाने की बजाय शरीर में पच जाएं तो नुकसान भी कर सकती हैं। यही कारण है कि कभी कभी जुलाब लेने के बाद बहुत दिन तक बड़ी गर्मी और बेचैनी का अनुभव होता है और कई छोटे बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस दृष्टि से मलाशय को साफ करने के लिए एनिमा का प्रयोग सबसे अच्छा है। एनिमा का साधारण सा यंत्र बाजार में मिल जाता है। लंबे से डिब्बे में 4-5 फीट लंबी नली लगी रहती है, जिसके दूसरे सिरे पर एक टोटी फिट कर दी जाती है। डिब्बे में 1.5 सेर मामूली ठंडा या जरा गुनगुना पानी, जिसका तापक्रम शरीर के तापक्रम के समान हो, भर दिया जाता है। जब टोटी को खोला जाता है तो पानी नल की तरह बाहर निकलने लगता है। पानी सादा होना ही ठीक है। अगर मिल सके तो उसमें एक नींबू का रस मिला दिया जाए, जिससे उसका असर कुछ बढ़ जाता है। विशेष रोगों में थोड़ा नमक या नीम का पानी या प्याज का रस भी मिलाया जाता है। एनिमा लेते समय जमीन पर चटाई बिछाकर दाईं करवट लेट जाना चाहिए। एनिमा के बर्तन को बगल में लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर टांग देना चाहिए। टोटी के सिरे पर जरा सा तेल मलकर गुदा मार्ग में 1 इंच प्रवेश करा दीजिए और टोटी को खोल दीजिए। धीरे धीरे सारा पानी मलाशय में चला जाएगा। इस समय पेट को धीरे धीरे मलते भी रहिए। आरंभ में पानी जाने पर पेट में दर्द सा जान पड़ता है और तुरंत ही टट्टी की इच्छा होती है। अगर ये बातें साधारण हो तो सहन करके पानी लेते जाना चाहिए और यदि ज्यादा दर्द जान पड़े तो टोटी बंद करके पानी चढ़ना रोक देना चाहिए। कुछ देर बाद जब दर्द बंद हो जाए तो फिर टोटी खोलकर पानी चढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार कई बार पानी बंद करना पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर पानी जाना शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मल त्याग की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो उसी समय उठकर मल त्याग करना चाहिए और 10-5 मिनट बाद फिर पूरा जल भरकर एनिमा लेना चाहिए। जब पूरा पानी चला जाए तो टोटी को बाहर निकालकर 15-20 मिनट तक सीधे और दाईं बाईं करवट से लेटना चाहिए और पेट को थोड़ा थोड़ा फुलाते और सिकोड़ते रहना चाहिए, जिससे पानी हिलकर मल को घुला सके। जब मल त्याग की इच्छा काफी तीव्र हो तो मल त्याग को चले जाएं। इसीलिए एनिमा का प्रयोग शौच स्थान के टॉयलेट के समीप ही करना उचित होता है। एनिमा लेने की एक दूसरी विधि भी है। बजाय चटाई पर करवट से लेटने के औंधे पेट के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को सिकोड़कर ऊंट की तरह हो जाया जाए। इस तरह करने से पेट कुछ नीचा हो जाएगा और पेट से नीचे का भाग थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस विधि में ये लाभ बतलाया जाता है कि पेट ढीला रहने से पानी आसानी से ज्यादा दूर तक चला जाता है। करवट लेकर एनिमा लेने से पानी का भार एक तरफ कम और दूसरी तरफ ज्यादा रहता है, पर इस दूसरी विधि में दोनों तरफ समान भार रहता है। ये दोनों तरीके ठीक हैं। जिसको जिसमें सुविधा जान पड़े वो उससे काम ले सकता है। इसके लिए सुबह या शाम का समय अधिक ठीक रहता है। एनिमा लेने के लिए पहले मामूली ढंग से शौच हो आना उचित है। एनिमा की यह प्रणाली कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ के अति प्राचीन ऋषि मुनि और योगी लोग भी इसी प्रकार की वस्ती क्रिया से गुदा मार्ग में पानी चढ़ाकर मलाशय की सफाई किया करते थे। वे लोग जल में बैठकर पेट की नसों को चलाकर पिचकारी की तरह पानी खींच लेते थे। ये विधि अधिक लाभदायक और दोष रहित है और अब भी योग अभ्यासी इस तरह पानी चढ़ाया करते हैं।
पर साधारण लोगों के लिए इसका अभ्यास कर सकना कठिन है। यह कार्य एनिमा द्वारा सहज में हो जाता है। इसमें कोई कठिनाई या खतरा नहीं है और हर एक मामूली समझ का आदमी इसे कर सकता है। ये क्रिया हर एक मौसम में और अस्वस्थ तथा स्वस्थ दशा में बिना किसी आशंका के प्रयोग में लाई जा सकती है। केवल एक दिन एनिमा लेने से सफाई नहीं हो सकती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे 1 सप्ताह तक तो नियमित रूप से लगाना ही चाहिए। फिर सप्ताह में 3 बार और फिर 2 बार लगाकर छोड़ देना चाहिए। कठिन और पुराने रोगों में महीने 2 महीने तक भी लगातार एनिमा लगाना पड़ता है। पेट में जमा हुआ, आंतों में चिपका हुआ सूखा सड़ा मल की गांठें धीरे धीरे निकलते हैं। नींबू का पानी उन्हें फुलाता है, छुड़ाता है, खुरचता है, कुरेदता है, तब कहीं उनका निकलना आरंभ होता है। साधारण अवस्था में भी पेट की ठीक तरह से सफाई होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लगता ही है। जब तक खराब पुराना मल निकलता रहे तब तक एनिमा लेना जारी रखना आवश्यक है। इन दिनों साधारण परिश्रम करना, कुछ टहलना तो आवश्यक है, पर अधिक परिश्रम का कोई काम नहीं करना चाहिए। ज्यादा काम करने से शरीर की शक्ति उसमें लग जाती है और सफाई के काम में कमी पड़ जाती है। इसीलिए उस शक्ति को मल के निकालने और शरीर को ठीक करने में ही लगाना चाहिए। आपको बता दें कि जो लोग भी एनिमा का प्रयोग पहली बार करना चाहते हैं वो किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।